हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टर्म टू एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो है व्हाट इज़ DBMS यूज्ड फॉर। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस लिए यूज होता है, इसका यूज क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं। सो DBMS को कॉमनली हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इज एन एप्लीकेशन, यानी जो DBMS है क्या है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जो इसका मेन पर्पज क्या होता है, द मेन पर्पज रिवॉल्व अराउंड द डेटा। इसका जो मेन पर्पज होता है वो डेटा से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, दिस इज अ सिस्टम दैट अलाउज इट्स यूजर टू स्टोर द डेटा, डिफाइन इट, रिट्रीव इट एंड अपडेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा इनसाइड द डेटाबेस। यानी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका एक मेन काम यही होता है, हमें ये अलाउ करता है किसी भी डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं इसका यूज करके, किसी भी डेटा को अपडेट कर सकते हैं, अपडेट का मतलब चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, या रिट्रीव कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी डेटा को। ठीक है, डेटाबेस में ये इसका काम होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय अ डेटाबेस, यानी डेटाबेस का मतलब क्या होता है। सो इन ए सिंपल टर्म्स, अगर हम सिंपल भाषा में पढ़ें कि डेटाबेस क्या होता है, देखते हैं। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। जो डेटाबेस होता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या होता है, स्टोर्ड होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे टू फैसिलिटेट द यूजर्स इजिली एक्सेस, मैनेज एंड अपलोड द डेटा। ठीक है, यानी जो डेटाबेस होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है और हमें ये अलाउ करता है इजिली किसी भी डेटा को मैनेज करने के लिए, अपलोड करने के लिए और एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ये डेटाबेस होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाई इज द यूज ऑफ डेटा DBMS रिकमेंडेड, एक्सप्लेन बाय लिस्टिंग सम ऑफ इट्स मेजर एडवांटेजेस। यानी हम लोग यार डेटाबेस का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डेटाबेस का ही यूज क्यों करते हैं, कुछ इसका फ़ायदा बताइए। ठीक है, ऐसा कह रहा है। सो यहाँ पे पहला जो फायदा वो है कंट्रोल रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। यानी अगर कोई भी डुप्लीकेट डेटा आप क्या करते हो, अपने डेटाबेस में रखते हो तो ये तुरंत बता देगा कि भाई ये जो डेटा है आपका डुप्लीकेट है, इट्स कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये स्टोर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हमें फ़ायदा होता है कि हम लोग सेम डेटा, ठीक है, दो बार नहीं रख सकते हैं डेटाबेस में। पहला ये फ़ायदा है। ठीक है, डेटा शेयरिंग। दूसरा जो फ़ायदा वो है हम डेटाबेस के जितने भी डेटा है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझ में आ गया, चाहे फिजिकल केबल के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटी। बैकअप एंड रिकवरी का मतलब कि अगर आपको डर लगता है कि अरे यार कहीं मेरा डेटा क्या है डिलीट ना हो जाए, ठीक है, या डिलीट हो गया तो किस तरह से हम लोग उसका रिकवरी कर सकते हैं। तो ये इसमें एक फ़ायदा ये है ना, डेटाबेस अगर आपका डिलीट भी हो जाता है ना तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है, बैकअप कर सकते हो आसानी से, आपको आपका डेटा मिल जाता है फिर से। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ है इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन्फोर्स्ड ऑन द डेटा so that the refined data after putting some constant are stored in the database and this followed by the DBMS। कहने का मतलब है इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट का मतलब है कि हम लोग कुछ कंडीशंस का यूज करके क्या करते हैं, हम लोग डेटा को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, या उसको फेच कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, जो भी हमें पार्टिकुलर अगर डेटा, कोई भी पार्टिकुलर लिस्ट ऑफ डेटा हमें चाहिए डेटाबेस से, उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं या फेच कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक फ़ायदा है। लास्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा। इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, इट सिंपली मीन्स दैट यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा विदाउट अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। यानी इंडिपेंडेंस ऑफ द डेटा का मतलब है कि आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो। अगर आप इसमें चेंजेस अप्लाई कर रहे हो तो इसमें क्या होगा, आपका जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये थी पूरी हमारी एडवांटेजेस कि हम लोग क्यों आखिर में डेटाबेस का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो दिया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज दैट आर अवेलेबल इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS में कितने तरह के लैंग्वेज अवेलेबल हैं, तो देखते हैं। बेसिकली 3 तरह के लैंग्वेज अवेलेबल हैं। ठीक है, DBMS में पहला है DDL। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
दूसरा है DCL, ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और इसके बाद से थर्ड है रिवोक DML एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, 3 होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं DDL का क्या काम होता है, ठीक है, पहले वाला का। DDL इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच इज यूज टू डिफाइन द डेटाबेस and schema structure by using some set of SQL queries like create, alter, truncate, drop and rename। DDL का क्या काम होता है कि आप इसके कमांड का यूज करके, यानी जो SQL कमांड होते हैं DDL, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, टेबल को क्रिएट कर सकते हो, टेबल में चेंजेस अप्लाई कर सकते हो, टेबल के कॉलम या रो को डिलीट कर सकते हो और रीनेम कर सकते हो, यानी कॉलम का जो टेबल का नेम है उसको रीनेम कर सकते हो, यानी चेंज कर सकते हो, ठीक है। DDL का बस यही काम होता है। अब DCL का क्या काम होता है देखते हैं। DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज विच इज़ यूज टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ यूजर। ये क्या कंट्रोल करता है, एक्सेस ऑफ यूजर्स, यानी अगर आप डेटाबेस को एक्सेस करते हो तो ये आपको कंट्रोल करेगा, ठीक है, इनसाइड द डेटाबेस में, ठीक है, बाय यूजिंग सब सेट ऑफ SQL क्यूरीज लाइक ग्रांट एंड एटसेट्रा, ठीक है, समझ लो, ग्रांट है रिवोक इसमें है, ठीक है। यानी DCL क्या करता है, आपको कंट्रोल करता है कि आपको डेटाबेस में घुसने देगा या नहीं देगा, ठीक है। ग्रांट का मतलब कि एक्सेस करने के लिए वो आपको ग्रांट करता है, हाँ आप एक्सेस कर सकते हो डेटा को। रिवोक का मतलब या कभी कभी मना कर देता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है किसको, यूजर को, इसको बोलते हैं DCL। अब लास्ट जो थर्ड आता है वो DML है। DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज विच इज यूज टू डू सम मैनिपुलेशन इन द डेटाबेस लाइक इंसर्शन, deletion etc. by using some set of SQL queries like select, insert, delete and update। अब DML क्या है, DDL में आप क्या कर रहे थे, जितनी भी ऑपरेशन थी आप सिर्फ टेबल पर अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। जैसे टेबल को क्रिएट करना, जैसे टेबल में चेंजेस करना, अल्टर करना, या टेबल के कॉलम्स रो है उसको डिलीट करना चाहते हो वो करना, ठीक है, या टेबल का नाम चेंज करना। अब यहाँ क्या होगा, DML एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या होता है, आप टेबल में क्या करते हो, कर सकते हो टेबल के जो डेटा है उसको सेलेक्ट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हो DML कमांड से, जो डेटा है टेबल में उसको डिलीट कर सकते हो और अपडेट यानी मॉडिफाई या चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, DDL, DCL और DML। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ SQL। SQL का क्या पर्पज है, यानी मतलब क्या काम होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं इसका, ठीक है, देखते हैं हम लोग। सो सबसे पहले जान लेते हैं SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हुज मेन पर्पज इज टू इंटरेक्ट विथ रिलेशनल डेटाबेस। इसका मेन पर्पज क्या होता है, इसके थ्रू हम लोग रिलेशनल डेटाबेस से इंटरेक्ट होते हैं, यानी जुड़ पाते हैं, ठीक है। और जुड़ने का मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, इसकी SQL की सहायता से आप किसी भी डेटाबेस से डेटा को फेच कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। यही काम होता है SQL को, यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का, इन द फॉर्म ऑफ इंसर्टिंग एंड अपडेटिंग मॉडिफाइंग द डेटा इन द डेटाबेस, ठीक है। यानी मैंने पहले बोल दिया ना SQL का यूज करके क्यों होता है, क्योंकि डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं डेटाबेस से, ठीक है। इसका क्यूरी होता है, ठीक है। SQL कुछ कमांड्स होते हैं, क्यूरीज होते हैं, हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब ये तो काफ़ी जो ये दोनों जो हम बोल सकते हैं क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब हमेशा रिपीट होता है यार, मतलब प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, मतलब एक कॉमन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको लर्न करना ही करना है, ठीक है। तो लर्न करने से पहले आप समझ लीजिए कि एक्चुअली होता क्या है। पहले प्राइमरी की के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। प्राइमरी की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल वाइल, ठीक है, फॉरेन की, ठीक है, सॉरी, यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन द डेटाबेस टेबल। यानी क्या होता है, जो प्राइमरी की होता है ना, उसका मेन काम क्या होता है, जितने भी डेटा होंगे ना टेबल में, वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए उस रो का, ठीक है। जो रिकॉर्ड है ना, मतलब कि ये समझ लीजिए एक टेबल है, यहाँ पे एक टेबल बन गई है आपकी 1 2 3, तो ये जो कॉलम है ना, इसके जो डेटा है पूरा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। या हम बोल सकते हैं इधर से एक बना लेते हैं हम लोग कॉलम, या इधर के जो डेटा है क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग इसको प्राइमरी की बना सकते हैं, समझ में आया।
फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की इज मेनली यूज टू लिंक टू और मोर टेबल्स टुगेदर। अब फॉरेन की का क्या काम होता है? फॉरेन की का यही काम होता है कि हम लोग दो या दो से अधिक टेबल को, ठीक है, क्या कर सकते हैं? आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है, लिंक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन की। आई होप आपको समझ गया आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की? प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है? सो मेन डिफरेंस इन द प्राइमरी की एंड यूनिक की इज दैट द प्राइमरी की कैन नेवर हैव अ नल वैल्यू। यानी प्राइमरी की और यूनिक की में यही मेन खासियत है, जो प्राइमरी की होता है उसमें नल वैल्यू नहीं होगा। नल वैल्यू का मतलब कि आप उस बॉक्स को खाली नहीं छोड़ सकते हो। जो भी प्राइमरी की आप सेलेक्ट करोगे ना, उस वाले रो या कॉलम को आप खाली नहीं रख सकते हो। नल का मतलब खाली रखना, ठीक है। वैल्यू वाइल द यूनिक के में कंसिस्ट ऑफ नल वैल्यू, लेकिन जो यूनिक की है ना, ठीक है, उसमें आप खाली रख सकते हो, ये अलाउ करता है। सबसे मेन डिफरेंस यही थी। अब देखो, इन ईच टेबल देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की वाइल देयर कैन बी मोर देन वन यूनिक की इन द टेबल। अब एक बात और है कि एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन यूनिक की एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये थे मेन डिफरेंस। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब क्यूरी इन द टर्म ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। सब क्यूरी का मतलब क्या होता है? सब क्यूरी क्या होता है? सो सब क्यूरी इज बेसिकली द क्यूरी विच इज इंक्लूडेड इनसाइड द सम अदर क्यूरी एंड कैन बी कॉल्ड एज इनर क्यूरी विच इज फाउंड इनसाइड द आउटर क्यूरी। यानी सब क्यूरी क्या है? क्यूरी के बाद जो क्यूरी आता है, ठीक है, यानी क्यूरी विच इंक्लूड इनसाइड द क्यूरी, यानी ऐसी क्यूरी जो क्यूरी के अंदर में क्या हो, मौजूद हो, उसको बोलते हैं सब क्यूरी। चलिए क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रॉप कमांड? ड्रॉप कमांड का क्या यूज होता है? सो ड्रॉप कमांड इज अ डीडीएल कमांड। ड्रॉप कमांड क्या है? डीडीएल कमांड है। डीडीएल का मतलब कि ये सिर्फ टेबल पर काम करेगा, ठीक है। विच इज यूज टू ड्रॉप डिलीट द एग्जिस्टिंग टेबल डेटाबेस इंडेक्स और व्यू फ्रॉम द टेबल। यानी ये क्या कर सकता है? ये सिर्फ टेबल के जो कॉलम है या रो है उसको डिलीट कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द को रिलेटेड सब क्यूरी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? को रिलेटेड सब क्यूरी क्या होता है? और सब क्यूरी इज आल्सो नोन एज द नेस्टेड क्यूरी। सब क्यूरी क्या बोलते हैं? उसको नेस्टेड क्यूरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अ क्यूरी रिटन इनसाइड सम क्यूरी, अगर कोई क्यूरी है, क्यूरी के अंदर में क्यूरी लिखा जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं सब क्यूरी। व्हेन सब क्यूरी इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच ऑफ द रो ऑफ द आउटर क्यूरी देन इट इज द टर्म एज द कोरिलेटेड क्यूरी। अगर जो क्यूरी है उसको एक्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, ईच ऑफ द रो ऑफ द आउटर क्यूरी, यानी आउटर क्यूरी में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं को रिलेटेड क्यूरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है व्हाट इज इंटीग्रिटी रूल्स एग्जिस्ट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इंटीग्रिटी रूल्स क्या होता है? तो देखते हैं, यहाँ आप देखते हैं सेलेक्ट अ स्ट्रिक या स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर रिया इन सेलेक्ट नेम फॉर द डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय। मतलब ये क्या है? एक तरह क्यूरी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर ऊपर क्यूरी दिया है, आंसर है। देर आर टू मेजर इंटीग्रिटी रूल्स, दो मेजर इंटीग्रिटी रूल्स होते हैं। पहला है एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होता है? दिस स्टेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स दैट वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नेवर हैव अ नल वैल्यू। एंटिटी इंटीग्रिटी पहला है कि जो प्राइमरी की है कभी भी वो नल वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा, ना ही रख सकता है। दूसरा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? दिस रूल्स इज रिलेटेड टू द फॉरेन की विच स्टेट दैट आइदर द वैल्यू ऑफ फॉरेन की हैव अ की इज अ नल वैल्यू और इट शुड बी द प्राइमरी की ऑफ एनी अदर रिलेशन। यानी जो हम बोल सकते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब कि ये जो फॉरेन की है वो नल वैल्यू को रख सकता है, ठीक है। और ये भी एक बात है कि इट शुड बी द प्राइमरी की ऑफ एनी अदर रिलेशन, और ये प्राइमरी की भी बन सकता है दूसरे टेबल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज अ क्लाउज इन द टर्म ऑफ एसक्यूएल? क्लाउज क्या होते हैं? सो दिस इज यूज्ड विद एसक्यूएल क्यूरीज टू फेच स्पेसिफिक डेटा एज पर एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ द कंडीशंस दैट पुट इन द एसक्यूएल। क्लाउज का मतलब होता है एक तरह के क्यूरीज होती हैं एसक्यूएल जो हम लोग किसी स्पेसिफिक डेटा को फेच करने के लिए डेटाबेस से यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ये होता है वेयर क्लाउज यूज करके हम कंडीशन यूज करके हम लोग क्या करते हैं? डेटा को हम लोग फेच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू गेट द अल्टरनेट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल इन एसक्यूएल? यानी एसक्यूएल कमांड का यूज करके किस तरह से टेबल से अपना अल्टरनेट यानी एक पार्टिकुलर हम बोल सकते हैं डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर दिया है
इफ़ यू वांट टू फेच द ऑड नंबर एंड द फॉलोइंग क्यूरी कैन बी, अगर ऑड नंबर चाहिए आपको तो इस तरह का लिख सकते हो क्यूरी, जैसे सेलेक्ट है एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम सेलेक्ट रो नंबर रो आईडी एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम द एम्प्लॉय वेयर मोड रो 2 = 1, यानी ये क्या क्या है, एम्प्लॉय टेबल से क्या है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी या क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू फेच द इवन नंबर आपको चाहिए तो यहाँ पर 1 डाला है आउट के लिए और इवन के लिए 0 डाल दिया है, ठीक है, इस तरह से हो गया। क्वेश्चन 14, हाउ इज द पैटर्न मैचिंग डन इन एसक्यूएल। पैटर्न मैचिंग क्या होता है एसक्यूएल में? सो पैटर्न मैचिंग क्या होता है, एक तरह का तरीका है जो कि अगर हम लोग इसका यूज करते हैं ना तो हमें पार्टिकुलर डेटा हम आसानी से फेच कर सकते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज का यूज करती हैं और दूसरा जो होता है एक होता है अंडरस्कोर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को सर्च करना हो, ठीक है, अगर हमारा परसेंटेज, ठीक है, अगर यम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं ऐसे, तो यम नाम से जितने भी स्टार्टिंग है ना, यहाँ पर यम नाम से जितने भी स्टार्टिंग नेम होंगे ना वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह से अंडरस्कोर भी काम करता है। व्हाट इज RDBMS, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? सो RDBMS क्या होता है, विच कंटेन्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड डेटा इज एक्सेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन फील्ड अमॉन्ग द टेबल्स। ये भी क्या होता है, डेटाबेस होता है, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी सूटेबल होता है यूजर को यूज करने के लिए, ठीक है, और ये काफ़ी आसानी होता है इसमें कुछ डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे 16 लास्ट है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डिफरेंट रिलेशनशिप कितने तरह के होते हैं? तो रिलेशनशिप इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिपिक्ट एन एसोसिएशंस बिटवीन द टेबल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर, यानी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to many होता है, ठीक है। तो 1 to 1 क्या होता है कि दिस बेसिकली स्टेट दैट देयर शुड बी 1 to 1 रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, यानी एक टेबल से, ठीक है, सिर्फ एक ही रिलेशनशिप अप्लाई कर सकता है, ठीक है, इस तरह से। और 1 to many मतलब 1 से यहाँ पर many हो जाएगा, ठीक है, और many to many मतलब कि इधर से भी हो जाएगा। मैंने एक टेबल बना देता हूँ मैं यहाँ पर आसानी से, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी, इधर पे और इधर से भी हो जाएगा, ठीक है, 1 to many। तो ये होती है एक्चुअली में। अब सोचेंगे कि रिलेशनशिप होता क्या है। रिलेशनशिप का मतलब है कि ऐसे जो 2 टेबल हैं उनके आपस में रिलेशनशिप अप्लाई करना, ठीक है, मतलब कि इस टेबल का भी डेटा और इस टेबल का भी डेटा आसानी से आप लोग फेच कर सको, ठीक है, आपस में इंक्लूड कर सको, इसलिए रिलेशनशिप का यूज होता है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।